नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं की समाज विज्ञान या अर्थात सोशल साइंस की यूनिट 3 का हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इस यूनिट 3 का जो नाम है आपका, इस यूनिट 3 के अंतर्गत रखा गया है परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति है या जीव जंतु है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उस माध्यम को ही परिवहन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूँ मैं कि जो व्यक्ति है और जीव जंतु, उनको किसी भी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। वो किसी भी माध्यम के द्वारा परिवहन में देखिए, सड़क भी आ सकती है, बस, ये सभी, एरोप्लेन, सारी वस्तुएं आ सकती हैं। तो परिवहन की डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? यदि मान लीजिए आ जाए आपकी परीक्षा में, तो किस प्रकार लिख के आएंगे कि व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम के द्वारा, किनको? व्यक्ति और जीव जंतुओं को किसी भी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वही परिवहन कहलाती है। आसान शब्दों में आप ये भी लिख सकते हैं कि जब कोई जीव जंतु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वहाँ किसी न किसी माध्यम का उपयोग करता है। जब कोई व्यक्ति है, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो किसी न किसी माध्यम का उपयोग करता है। उस माध्यम को ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। चलिए, अब आगे आता है आपका संचार। संचार आप समझते ही हैं, इसे बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति, मनुष्य, जैसे हम लोग, वो क्या करते हैं? अपने सार्थक चिन्हों को, संकेतों को या अपने भाव, विचारों को किसी न किसी माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। चाहे वो टेलीफोन हो गया है, व्हाट्सएप के जरिए हो गया है, फैक्स के द्वारा हो गया है, ईमेल के द्वारा हो गया है, इंटरनेट के द्वारा हो गया है। तो संचार किसे बोलेंगे? कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों का या प्रतीकों का किसी न किसी माध्यम के द्वारा आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। अब विदेशी व्यापार को देख लेते हैं। विदेशी व्यापार, जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों या देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे ही हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अर्थात जैसे भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है वह कौन सा व्यापार कहलाएगा? विदेशी व्यापार कहलाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो भी व्यापार होगा वो विदेशी व्यापार कहलाएगा। आइए, ये तो अब इस पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आइए अब हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। ये आपके जो मैंने अभी कुछ डेफिनेशन बताई, आप उसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या है? पहली परिभाषा आपकी परिवहन थी, तो व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की जो प्रक्रिया हो परिवहन कहलाती है। दूसरा है आपका संचार, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब आइए, एक तीसरी डेफिनेशन थी आपकी विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या कहलाएगा? दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले वस्तुओं के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए
अब इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर आते हैं। आपका पहला जो प्रश्न बनता है यहाँ पर ये बना हुआ है कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है। विदेशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका आया गया है कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है। तो आप 4 नंबर के अंकों में आए प्रश्न आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुओं को खरीदता है और उसके बदले में अपने देश से कुछ वस्तुओं को बेचता है। प्रत्येक राष्ट्र क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से कुछ वस्तुओं को तो खरीदता है और बदले में कुछ ना कुछ तो देगा। तो बदले में अपने देश की वस्तुओं को बेचता है और वस्तुओं के इस पारंपरिक या पारस्परिक विनिमय को ही व्यापार कहते हैं। क्या बोले हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है और उसके बदले में अपने देश की वस्तुओं को बेचता है। वस्तुओं के इस पारस्परिक विनिमय को ही व्यापार कहते हैं और 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले इस विनिमय को ही, या लेन देन, विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, इस विनिमय को ही व्यापार, विदेशी व्यापार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले विनिमय को ही विदेशी व्यापार कहते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जो क्रय विक्रय करता है वहाँ उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो ये साधारण शब्दों में मैंने लिख लिया था और आप इसको नोट कर लीजिएगा और उदाहरण के लिए भी लिख दीजिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला व्यापार। अब ये अगले वीडियो में हम इससे आगे आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।